महीना पूजा पाठ के लिहाज से बड़ा ही पवित्र माना जाता है। कार्तिक महीना में करें पुत्र प्राप्ति के उपाय, जिससे घर में आएगी खुशहाली, क्योंकि कहा जाता है कि पुत्र से ही घर का वंश आगे बढ़ता है, न कि पुत्री से। यदि आप भी अपने जीवन में पुत्र प्राप्ति के लिए उपाय करना चाहते हैं तो आपको कार्तिक माह में जरूर करना चाहिए। मित्रों, सनातन धर्म डायरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कार्तिक माह में पुत्र प्राप्ति के कुछ विशेष उपाय बताने जा रही हूँ, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कार्तिक महीना बड़ा ही पवित्र महीना माना जाता है। कहा जाता है कि कार्तिक महीने में श्री विष्णु और विष्णु जी की पूजा आराधना की जाती है और लड्डू गोपाल के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि सनातन धर्म में ऐसा भी माना जाता है, यदि कोई व्यक्ति लड्डू गोपाल की सच्चे दिल से और हृदय से पूजा करता है, उनकी सेवा करता है बिल्कुल अपने बालक की तरीके, तो उनके जीवन में एक पुत्र प्राप्ति जरूर से ज़रूर होती है। यदि आप भी पुत्र प्राप्ति के लिए कार्तिक महीने में उपाय करना चाहती हैं तो आपको ज़रूर लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि कार्तिक माह बड़ा ही पवित्र महीना होता है। ये भगवान की पूजा आराधना के लिए बहुत विशेष शुभ माना जाता है। आपको बता दें, कार्तिक महीने में ही बहुत त्यौहार पड़ते हैं जो हिंदू शास्त्र में बहुत महत्व रखते हैं। आपको बता दें कि कार्तिक माह में पड़ने वाले ऐसे विशेष त्यौहार होते हैं, जैसे करवा चौथ है, होली अष्टमी है, दीपावली है, धनतेरस है। ये पूरे त्यौहार केवल और केवल कार्तिक माह में ही पड़ते हैं, इसलिए कार्तिक माह का और ज़्यादा विशेष महत्व हो जाता है। आपको बता दें तो चलिए आपको बताते हैं कि कार्तिक माह में पुत्र प्राप्ति के लिए क्या करें। पुत्र प्राप्ति के लिए कार्तिक महीने में स्कंद भगवान की पूजा की जाती है, यानी कि आपको स्कंद भगवान की पूजा अवश्य करनी है। भगवान स्कंद को मुरुगन के नाम से भी जाना जाता है। स्कंद भगवान की पूजा से जुड़ी खास बातें हैं, यानी कि आप यदि पुत्र प्राप्ति चाहती हैं तो आपको स्कंद भगवान की पूजा कार्तिक महीने में अवश्य करनी है, क्योंकि स्कंद भगवान की पूजा करने से आपको पुत्र प्राप्ति जरूर होगी। स्कंद भगवान की पूजा के लिए वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी से व्रत को प्रारंभ किया जाता है। यह व्रत शुक्ल पक्ष की पंचमी से प्रारंभ किया जाता है। वैशाख माह में आपको बता दें कि इस व्रत वैशाख माह में वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी में आपको स्कंद भगवान की पूजा करना प्रारंभ करना है। वैशाख शुक्ल षष्ठी को व्रत रखना चाहिए और स्कंद भगवान की पूजा भी करनी चाहिए। स्कंद भगवान की पूजा करने से आपके जीवन में खुशहाली की लहर दौड़ उठेगी, क्योंकि एक स्त्री के लिए माँ बनना बहुत शुभ पल के लिए होता है। और एक जीवन में यदि आप भी स्कंद भगवान की पुत्र प्राप्ति के लिए पूजा कर रहे हैं तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप जब पूजा के दौरान जब आप अर्घ दें तो दक्षिण दिशा में मुंह करके ही भगवान को अर्घ देना शुभ होता है और दक्षिण दिशा में ही अर्घ देना चाहिए। भगवान को दही, घी, जल, अन्न, उपचार मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। यानी कि आपको स्कंद भगवान की पूजा कर रही हैं तो आपको मंत्रों का उच्चारण भी करना चाहिए और भगवान को दही, घी और जल का अभिषेक भी करना चाहिए। इससे भी बहुत शुभ माना जाता है। आपको बता दें, वस्त्र और श्रृंगार सामग्री जैसे तांबे का चूड़ा आदि समर्पित करना चाहिए। यानी कि स्कंद भगवान को आपको तांबे की जो चूड़े आते हैं वह आपको अर्पित करना है। तांबे के कंगन भी आते हैं और चूड़े भी आते हैं, आप चाहे तो कंगन भी चढ़ा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको बता दें कि आपको स्कंद भगवान की पूजा करने के लिए
बहुत विशेष तरीके से पूजा करनी चाहिए। दीपक जलाकर आरती भी करनी चाहिए। स्कंद के 4 रूप हैं, स्कंद कुमार, विशाखा, गुहा। इन नामों का अध्ययन, उपासना करनी चाहिए। यानी कि आपको इन नामों का उच्चारण सच्चे हृदय से करना चाहिए। व्रत के दिन यथासंभव फलाहार करना चाहिए। यानी कि यह व्रत आपको निर्जला व्रत नहीं रखना है, आपको यह व्रत नॉर्मल व्रत जैसे रखते हैं वैसे करना है। आपको फलाहार कर सकते हैं। आप फलाहार में आप जैसे आलू फ्राई करके खा सकते हैं घी से या रिफाइंड से, और व्रत वाला जो भोजन होता है उसको आप इजीली ग्रहण कर सकते हैं। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि आप जल निर्जला व्रत रहें, आप जल भी पी सकते हैं, चाय भी पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, लेकिन हाँ यथासंभव ही करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप दिन भर सिर्फ खाने में ही डटे हुए हैं। व्रती को तेल का सेवन नहीं करना चाहिए। हाँ व्रत है तो आपको वैसे भी तेल का सेवन नहीं करना चाहिए, और व्रत में तेल का सेवन नहीं किया जाता है। पुत्र प्राप्ति के लिए कुछ उपाय भी हैं। शुक्र के बीज मंत्र ओम सुंग शुक्राय नमः का जाप करना चाहिए। यानी कि आपको ओम शुक्र शुक्राय, देखिए इस मंत्र का आपको जाप करना बहुत शुभ माना जाएगा। यदि आप इन मंत्रों का जाप 108 बार कार्तिक माह में करते हैं तो आपको शीघ्र से शीघ्र पुत्र प्राप्ति होगी, और आपके जीवन में जो भी पुत्र प्राप्ति के लिए जो आप उपाय कर रहे हैं, इतना परेशान है, तो आपको पुत्र प्राप्ति जरूर होगी। तो मंत्र है शुक्रवार के दिन आपको मंत्र करना प्रारंभ करना है, और बीज मंत्र है शुक्र के बीज मंत्र है ओम सुम शुक्राय नमः का जाप करना चाहिए। गरुड़ पुराण के मुताबिक स्त्री के मासिक धर्म खत्म होने के 8 से 10वें दिन ही पूजा करनी चाहिए। यानी कि जब आपके मासिक धर्म चल रहे हों उस दौरान आपको पूजा आराधना नहीं करनी है, नहीं तो आपकी पूजा विफल मानी जाएगी और भगवान भी आपसे नाराज हो जाएंगे। इस बात को आपको समझ के करना है। आप मानसिक धर्म में हैं तो आप भूल करके भी पूजा मत करिएगा, क्योंकि इसमें आपको दोष भी लगेगा और आपके जीवन में जिस चीज़ के लिए आप व्रत रख रही हैं, पूजा कर रही हैं, वह आपकी पूरी नहीं होगी। मित्रों, मेरे द्वारा बताए गए कार्तिक माह में पुत्र प्राप्ति के कुछ विशेष उपाय और पूजा करने की विधि संपूर्ण जानकारी मैंने आपको सनातन धर्मा डायरीज के माध्यम से दी है। यदि मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।